नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज आप बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की चल रही है उसमें पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस के जो शिल्पी आपका बुक है इसमें जूलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। बॉटनी हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, जिनमें से 1997, 1998 का पूरी तरीके से सेट सॉल्व हो चुका है और 1999 का पार्ट 1 ये हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पार्ट 1 में 1 से 60 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं और पार्ट 2 में 61 से 120 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज 61 से 120 क्वेश्चन, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टील टाइप इवॉल्व फर्स्ट? कौन सी स्टील प्रकार सर्वप्रथम विकसित हुआ? डिक्टियो स्टील, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील या सोलेनो स्टील? तो कौन सा स्टील जो है वह सर्वप्रथम विकसित हुआ? तो आपका स्टील पौधों के तने की जो आंतरिक संरचना सामान्य ढांचा होती है और प्रारंभिक आपके रूप से सबसे पहले प्रोटो स्टील माना जाता है। प्रोटो स्टील माना जाता है क्योंकि इसमें एक ठोस केंद्र की जाइलम भाग होते हैं और आदिम फर्न और बीज रहित पौधों में पाया जाता है। बाद में यह जटिल रूप जैसे साइफोनो स्टील और डिक्टियो स्टील विकसित हुए। तो सबसे पहले आपका प्रोटो स्टील विकसित हुआ, उसके बाद साइफोनो स्टील और डिक्टियो स्टील विकसित हुए। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोलिंग ऑफ अमोफिला लीव इज इफेक्टेड बाय। अमोफिला पत्तियों का मुड़ना प्रभावित होता है इंडोथेसियम से, मोटर सेल से, रेटिक सेल से या एनुलस से। तो जो आपका एमोफिला पत्तियों का जो मुड़ना होता है वह आपके मोटर सेल से होता है। यह पौधों की पत्तियों सूखे जल के संरक्षण हेतु मुड़ जाती हैं और यह क्रिया आपकी मोटोसेल गतिशील कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ एंड वाइड ऑफ द मेडुलरी रे इन अ वुड विल बी सीन इन अ। लकड़ी में मज्जा किरण की लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है ट्रांसवर्स सेक्शन द्वारा, रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन द्वारा या टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन द्वारा। बोथ आरएलएस या टीएलएस, बोथ आपके रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन या लैंजिटियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन द्वारा। तो देखिए, आपका जो लकड़ियों के मज्जा निकिरण में लंबाई और चौड़ाई जो होती है वह आरएलएस और टीएलएस दोनों के द्वारा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल एंड अनदर स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द टाइप्स लोकेलिटी इज क्लोजन टू सर्व एज टाइप इट इज कॉल्ड। जब मूल प्रकार उपलब्ध नहीं होता और उसी के स्थान पर एक अन्य नमूना प्रकार के रूप में चुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब आपका मूल प्रकार उपलब्ध नहीं होता है तो उसी के स्थान पर जब आपका एक अन्य प्रकार का जो नमूना होता है उसको चुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पैराटाइप्स कहते हैं, सिंजोटाइप्स कहते हैं, सीन टाइप्स कहते हैं या टोपोटाइप्स कहते हैं। देखिए, पैराटाइप्स आपका यह उस नमूने को कहते हैं जो मुख्य नमूने के साथ एकत्र किया जाता है, ये आपका नहीं होगा। और साइजोटाइप आपका यह वनस्पति वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है। और
सीन टाइप, जब कोई एकल मूत्र नमूना निर्धारित न किया जाए तभी आपका यह नमूने सीन टाइप कहलाते हैं। लेकिन टोपो टाइप क्या होता है, जब मूल प्रकार के उपलब्ध न हो और उसी के स्थान पर नया नमूना चुना जाता है तो उसे टोपो टाइप कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमर्शियल कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, व्यवसायिक कार्क प्राप्त होता है फिकस बेंगालेंसिस से, साइकस रिवोल्यूटा से, क्वारिकस सुबेर से या सेड्रस डिओडारा से। तो जो आपका व्यवसायिक कारक होते हैं वह किससे प्राप्त होता है। देखिए जो आपका फिकस बेंगालेंसिस है यह बरगद के वृक्ष है और साइकस रिवोल्यूटा यह एक जिम्नोस्पर्म है। क्यूरिकस सुबेर जो आपका होता है यह व्यवसायिक कारक होते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सिट्रस डिओडारा जो होता है वह देवदार का वृक्ष होता है, यह लकड़ी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका व्यवसायिक कारक जो होते हैं क्यूरिकस सुबेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following plants has three ovary but fused style and stigma? निम्न में से किस पौधे में अंडाशय मुक्त होती है किंतु शैली और वर्तिकाग्र संयुक्त होता है। साल्विया में, कैलोट्रापस में, विंसा में या जस्टिसिया में। तो किसमें आपकी अंडाशय जो होती है मुक्त होती है और स्टाइल और स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं वह संयुक्त होते हैं। यह आपकी साल्विनिया जो होता है इसमें आपका अंडाशय मुक्त होता है और स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कैलोट्रापिस जो होता है इसमें अंडाशय संयुक्त होते हैं और आपका विंसा जो होता है इसमें दो स्वतंत्र अंडाशय पाए जाते हैं। जस्टिसिया में शैली और वर्तिकाग्र अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The part of the flower of crocus which yield saffron is कर्कस पुष्प का वह भाग जो केसर प्रदायी होता है। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, पेरिएंथ होता है या स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है। तो कर्कस पुष्प का वह भाग जिससे केसर प्रदान किया जाता है वह आपके स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। यह आपके वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ये आपका केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कारा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। कारा के साइटोप्लाज्म में चक्रीय गति देखी जा सकती है। इंडोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या हाइलोप्लास्ट में। तो देखिए जो आपका कारा के जो साइटोप्लाज्म में जो चक्रीय गति होती है वह किस में देखी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और हाइलोप्लाज्म में। यह आपका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का उत्पादन करता है और क्लोरोप्लास्ट यह प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता होता है। हाइलोप्लाज्म जो होते हैं यह साइटोप्लाज्म का एक द्रव भाग है। इंडोप्लाज्म जो आंतरिक साइटोप्लाज्म में चक्रीय गति साइटोप्लाज्म क्या होती है देखी जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जूस्पोर ऑफ सिस्टोपस इज। सिस्टोपस का जूस्पोर होता है अफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट या मल्टीफ्लैजिलेट। तो जो आपका सिस्टोपस का जूस्पोर होता है वह आपके बाईफ्लैजिलेट होते हैं। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमीट इज फाउंड इन। सबसे बड़े आकार के नर युग्मक किसमें पाए जाते हैं। पाइनस में, राइजोपस में, टेरिस में या साइकस में। तो सबसे बड़े आकार के जो नर युग्मक होते हैं वह आपके साइकस में पाए जाते हैं। पाइनस में इसमें नर युग्मक छोटे आकार के पाए जाते हैं। राइजोपस आपका जो होता है यह कवक होता है और टेरिस इसमें भी युग्मक छोटे और गतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। मुक्त केंद्रीय बीजासन पाया जाता है कैरियोफाइलेसिस में, ब्रेसिकेसी में, एस्टेरेसी में या मालवेसी में। तो जो आपका मुक्त केंद्रीय बीजांडेशन जो होते हैं वह आपके
कैरियोफाइलेसी में पाया जाता है। ये आपका फ्री सेंटर प्लासेंटन जो होता है वह कैरियोफाइलेसी में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इज देयर लाइफ आर टर्म्ड, ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पित होते हैं कहलाते हैं होलोकार्पिक, मोनोकार्पिक, एपोकार्पिक या सिनकार्पिक। तो ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पित होते हैं उसे मोनोकार्पिक कहते हैं, या केवल एक बार फूल आपके फूलते हैं और फिर क्या होते हैं, मर जाते हैं। होलोकार्पिक ये सब शैवाल के लिए प्रयुक्त होता है, और एपोकार्पिक जो आपका होता है इनमें अंडाशय अलग अलग होते हैं। सिनकार्पी इसमें अंडाशय क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हेट्रोट्राइकस हैबिट, निम्न में से किसमें हेट्रोट्राइकस स्वभाव पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में, फ्रिस्लेरिया में, उडोगोनियम में या आसिलेटोरिया में। तो किसमें आपके हेट्रोट्राइकस स्वभाव पाए जाते हैं, हेट्रोट्राइकस स्वभाव जो आपके होते हैं वह फ्रिस्लेरिया में पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, सीधी व रेंगने वाली, अतः ये आपके हेट्रोट्राइकस स्वभाव के होते हैं। यूलोथ्रिक्स जो होता है यह एक रूपी अनब्रांच तंतु होते हैं, और उडोगोनियम या सिंपल तंतु फाइबर शैवाल होते हैं। आसिलेरिया जो आसिलेटोरिया होता है ये भी आपके एक रूपी तंत्र साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूस्ड प्रोटीन इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु अवशोषी प्रोटीन बनाता है जो कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है, एजिटोबैक्टरम, क्रोकोकम या एस्ट्रेलिजिया कोली, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज बैसिलस टूरिंगिसेंसिस। तो देखिए कौन सा ऐसा जीवाणु है जो अवशोषी प्रोटीन बनाता है और कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होते हैं। तो आपका जो एजिटोबैक्टीरियम होता है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एस्चेरिचिया कोलाई यह आंतों में पाए जाने वाला एक सामान्य जीवाणु होते हैं, और माइकोबैक्टीरियम जो आपका यह एक टीबी का कारण होता है। जो बैसिलस टूरिंजिस होते हैं यह आपके कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली पॉसेस पॉलिनिया, निम्न में से किस कुल के पुष्पों में पराग गुच्छ पाए जाते हैं, लिलिएसी में, जिंजरबेरेसी में, एस्क्लेपिडेसी में या एमेलिडेसी में। तो किसमें आपका कुल में पुष्पों में पराग गुच्छ में पाए जाते हैं। पराग जो है वह पराग कण जो होते हैं गुच्छों में पाए जाते हैं। ये आपका एस्क्लेपिडेसी होता है जिसमें पराग कण गुच्छों में पाए जाते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिलिएसी सामान्य पराग कण अलग अलग पाए जाते हैं। जिंजिरबेरेसी आपका इसमें भी पराग कण अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन एस्क्लेपिडेसी में आपका पराग कण गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, और एमेलिडेसी में इसमें पराग कण स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Mendelism was rediscovered by 3 different scientists. Which of the following is one of these? साइंटिस्ट मेंडल की पुनः खोज 3 भिन्न वैज्ञानिकों ने की थी। इनमें से कौन एक वैज्ञानिक है? कोरेंसी, मूलर एच.जे. या मार्गन टी.एच. ब्रीड एंड सी.बी. तो देखिए जो आपके मेंडलीव के पुनः खोज में कि 3 वैज्ञानिक किए थे, या आपका इनमें से एक वैज्ञानिक आपका कोरेंसी है। यह मेंडलीव के सिद्धांत की पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक है। बाकी आपका मूलर जे.जी. है, यह एक्सरे द्वारा उत्परिवर्तन पर कार्य किए थे। मार्गन टी.एच. इन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का सिद्धांत दिया, और ब्रिच सी.बी. या आपके नॉन डिजक्शन की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेप्टेड एंड ब्रांचेड राइजॉइट आर फाउंड इन
पर्दा युक्त और शाखा युक्त मूलाभ पाए जाते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या फ्यूनेरिया में? तो पर्दा युक्त और शाखा युक्त जो राइजाइड्स होते हैं वह आपके मार्केंसिया में पाए जाते हैं। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिक्सिया में साधारण अपर्दायुक्त एक कोश की राइजाइड्स पाए जाते हैं और एंथोसिरास में चिकने और अपर्दायुक्त राइजाइड्स पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में बहुकोशिकी अपर्दायुक्त राइजाइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स शो द प्रेजेंस ऑफ एपिकल इलेक्ट्रोफोर? निम्न में से किस ब्रायोफाइट में अपिकल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है? पेलिया में, मार्केंसिया में, रिकार्डिया में या रिक्सिया में? तो किस में आपका अपिकल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है? मार्केंसिया में। इसके मध्य भाग में इलेक्टर पाए जाते हैं लेकिन एपिकल नहीं होते हैं, तो आपका एपिकल इलेक्ट्रोफोर रिक्सिया में पाए जाते हैं। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following gymnosperm show the presence of tetrasporic embryo sac? निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म में टेट्रास्पोरिक भ्रूण शैली पाई जाती है? जिनेटम में, साइकस में, इफेड्रा में या पाइनस में? तो टेट्रास्पोरिक भ्रूण शैली जो पाई जाती है यह आपके जिनेटम में पाई जाती है। यह इसमें टेट्रास्पोर भ्रूण शैली पाई जाती है। साइकस में मोनोस्पोरिक भ्रूण शैली पाई जाती है और इफेड्रा में इसमें भी टेट्रास्पोरिक संरचना पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है और पाइनस में भी मोनोस्पोरिक भ्रूण शैली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस? पाइनस के एक स्त्री शंकु से कितने फल विकसित पाइनस के एक स्त्री शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? टू मेनी, ओनली टू, वन या नन? तो पाइनस आपका क्या है? यह जिम्नोस्पर्म का पौधा है और इसमें फल नहीं बनता। यह आपका नन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजिनस फूड रिजर्व आर फूड इन द सेल ऑफ? नाइट्रोजन युक्त खाद्य भंडार निम्न में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में या रेड एल्गी में? तो आपके नाइट्रोजन युक्त जो खाद्य भंडार होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। इसमें साइनोफाइसिस ग्रेन्यूल नाइट्रोजन भंडार के रूप में पाया जाता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रीन एल्गी आपका इसमें मुख्यतः स्टार्च पाए जाते हैं और ब्राउन एल्गी में मैनिटाल तथा लैमिनेरिन पाया जाता है। रेड एल्गी या फ्लोरिडियन स्टार्च पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट इज? हेटेरोसिस्ट का सर्व प्रमुख कार्य है रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेरिनेशन या फोटोसिंथेसिस? तो हेटेरोसिस्ट का जो सर्व प्रमुख कार्य होता है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। यह आपके हेटेरोसिस्ट का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरजाइलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ? आंतरिक फ्लोएम तने के भीतर किसमें पाया जाता है? ड्रोसिना में, एंकाइरेंथिस में, बिग्नोनिया में या स्टाइनोकस में? तो जो आपका आंतरिक फ्लोएम तने के भीतर पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? एंकाइरेंथिस में आपके आंतरिक फ्लोएम पाया जाता है। ड्रोसिना में आपका द्वितीयक वृद्धि होती है, इसमें आंतरिक फ्लोएम नहीं पाया जाता। बिग्नोनिया में भी आपका इंटरफ्लोएम अनुपस्थित होते हैं और सिनकाइनोसस जो आपका होता है यह भी आपके द्विपक्षीय फ्लोएम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन सीन इज द पाइनस? पाइनस के निम्न में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? डिप्लोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक या पॉलीजाइलिक? तो पाइनस के में आपके
पिक्नोज़ाइलिक, पाइनस में पिक्नोज़ाइलिक पाया जाता है जहाँ लकड़ी सघन और कठोर होती है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिप्लोज़ाइलिक व जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रकार के लकड़ी संदर्भ में प्रयोग होता है। मोनोज़ाइलिक या साइकस जैसे जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और पॉलीज़ाइलिक या कई जाइलम रिंग होने की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी अपूरस नॉन पोरस होती है? पाइन वुड, साल वुड, शीशम वुड या टिक वुड। तो आपका कौन सी लकड़ी नॉन पोरस होती है? पाइन वुड जो आपका होता है यह नॉन पोरस या अपूरस होती है, क्योंकि यह जिम्नोस्पर्म की लकड़ी होने के कारण यह आपके अपूरस होती है। बाकी आपके साल वुड जो है वह एंजियोस्पर्म की लकड़ी छिद्र युक्त होती है। शीशम वुड ये भी आपकी छिद्र युक्त होती है और टिक युक्त यह पोरस लकड़ी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेरिस्मेटिक सेल कैरेक्टराइज्ड बाय थिन वॉल, लार्ज वैक्यूल एंड चीफली वर्टिकल डिवीजन आर, पतली भित्ति, बड़ा रसधानी और मुख्यतः लंबवत विभाजन वाली मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं कहलाती है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल, फूट रूट एपेक्स इनिशियल या शूट एपेक्स इनिशियल। तो पहली भित्ति, बड़ा रसधानी और मुख्यतः लंबवत विभाजन जो आपका होता है वह किसमें होता है? यह आपके फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, यह लंबी, पतली और ऊर्ध विभाजन वाली कोशिकाएं होती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आपका रे इनिशियल जो है यह पार्श्वीय दिशा में विभाजन होता है। रूट अपेक्स इनिशियल यह जड़ की नोक पर पाई जाती है और शूट अपेक्स यह तने की वृद्धि के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर मेनली इन रिस्पेक्ट टू। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः इनमें से किसमें भिन्न होती हैं? न्यूक्लियस में, सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या राइबोसोम में। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वह न्यूक्लियस में क्या होती हैं? अलग होती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस आपकी नहीं पाई जाती है, यह आपके और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाई जाती है। बाकी जो आपका है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वह किसमें भिन्न होती हैं? न्यूक्लियस में भिन्न होती हैं, क्योंकि आपके प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन, लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है रोडोफाइसी में, मिक्सोफाइसी में, फियोफाइसी में या क्लोरोफाइसी में। तो सेक्सुअल प्रजनन आपका रोडोफाइसी में पाया जाता है, फियोफाइसी में पाया जाता है और क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। जो आपका मिक्सोफाइसी होता है इसमें लैंगिक प्रजनन पूर्णतः क्या होता है? अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन, कृत्रिम शाखा पाई जाती है नास्टॉक में, सिस्टोनिमा में, ग्लोयोट्राइकिया में या ऑसिलेटोरिया में। तो जो आपके कृत्रिम शाखा होती है वह किस में पाई जाती है? कृत्रिम शाखा या फॉल्स ब्रांचिंग जो होती है वह स्काइटोनिमा में पाई जाती है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, ड्वार्फ मेल पाया जाता है क्लेडोफोरा में, ओडोगोनियम में, यूलोथ्रिक्स में या एनाबिना में। तो जो आपके ड्वार्फ मेल होते हैं वह ओडोगोनियम में पाया जाता है। यह सूक्ष्म पुरुष गैमीट को ड्वार्फ मेल कहा जाता है। यह ओडोगोनियम में उपस्थित होता है। क्लेडोफोरा में बहुकोशिकीय धाकेनुमा संरचना होती है और यूलोथ्रिक्स में ड्वार्फ मेल नहीं पाया जाता और एनाबिना या साइनोबैक्टीरिया है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेरेस्ट्रियल एल्गा फ्रिसेजिया ट्यूबरोसा वाज डिस्कवर्ड बाय स्थलीय शैवाल फ्रिस्चे
एला ट्यूबरोसा की खोज की थी? वाई भारद्वाज ने, आर्यन सिंह ने, यफी फ्रिश ने या यमोपी लैंगर ने? तो जो आपका फ्रिसलेरिया ट्यूबरोसा जो होता है इसकी खोज यफी फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वाई भारद्वाज इन्होंने भारत में कई शैवालों का अध्ययन किया था और आर्यन सिंह यह आपके फिशलोजिया से संबंधित नहीं है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम, LSD प्राप्त होता है डिजिलेटिस से, क्लेविसेप्स से, पेल्टिगेरा से या काल्चिकम से? तो जो आपका LSD होता है वह किससे प्राप्त होता है? LSD आपका क्लेविसेप्स या LSD क्लेविसेप्स से लाइजरसिक एसिड से प्राप्त होता है। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The fungus which has contributed most of the understanding of genetics is, आनुवंशिकी समझ में सर्वाधिक योगदान देने वाला कवक है? सैप्रोलेजिना, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, यूरोटियम? तो देखिए आनुवंशिक समझ में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो आपका कवक है वह कौन सा कवक है? वह आपका न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा जो आपका होता है यह जेनेटिक फंगस कहलाता है। आनुवंशिकी के अध्ययन हेतु प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या है? वायरस है, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम है, हेरिडिटी यूनिट ऑफ बैक्टीरियम है? तो जो आपका प्लाज्मिड होता है वह आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, या आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following algae is considered as an example of evolution of higher plant from algae? निम्न में से कौन सा शैवाल उच्च पौधों के विकास के उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करता है? फ्रिसलेजिया है, कोनिडियम है, ब्रांकियोस्पर्मम है या स्पाइरोगैरा है? तो कौन सा ऐसा शैवाल है जो उच्च पौधों के विकास के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है? ये आपका फ्रिसलेजिया होता है। यह स्थली शैवाल होता है जो स्थली पौधों में समानता रखता है और आपका यह जो होता है वह उच्च पौधों के विकास के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फेनोमेनन ऑफ डिप्लानेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाई, द्विगामीपन की विशेषता प्रदर्शित की जाती है म्यूकर से, सैप्रोलेजिनिया से, एस्परजिलस से या पक्सिनिया से? तो द्विगामी की विशेषता जो प्रस्तुत की जाती है वह सैप्रोलेजिनिया से की जाती है। इसमें दो प्रकार के गतिशील जीवाणु बनते हैं, यही आपके द्विगामीपन कहलाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, HIV के लिए जिम्मेदार विषाणु का उदाहरण है? एडिनो वायरस, टी इवेन वायरस, मोज़ैक वायरस या रिट्रो वायरस? तो देखिए जो आपका एडिनो वायरस होता है वह श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है। टी इवेन वायरस जो है वह बैक्टीरियोफेज समूह का होता है। मोज़ैक वायरस या पौधों को संक्रामित करता है और रिट्रो वायरस जो आपका होता है वह HIV इसी समूह का विषाणु होता है जो RNA से DNA में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ सेक्शन थ्रो एंथ्रीडियल चैम्बर द एंथ्रीडिया अपीयर in bunch and are enclosed in a chamber with cell layer thick roof. Which genus should be? पुष्पकोश कच्छ के अनुप्रस्थ काट में यदि एंथ्रीडिया गुच्छों में हो तथा कच्छ की छत मोटी कोशिकाओं से बनी हो तो वह किस वंश का होगा? रिक्सिया का, मार्केंसिया का, पेलिया का या पोरेला का? तो जो आपका एंथ्रीडिया गुच्छों में होते हैं तो आपके गुच्छों में कच्छ में पाए जाते हैं जिसकी छत मोटी होती है, ये आपके मार्केंसिया होंगे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फाउंड
एम्फीथेसियस इज बीजाणुधारी ऊतक की उत्पत्ति एम्फीथेसियस से होती है, एंथ्रोसिरॉस से, मार्केंसिया से, पोरेला से या पेलिया से। देखिए जो आपकी बीजाणुधानी की उत्पत्ति किससे होती है? एम्फीथीसियम से होती है। यह आपका पोरेला होता है, इसमें स्पोरोजेंस टिश्यू का विकास एम्फीथीसियम से होता है। एंथ्रोसिरास में बीजाणुधानी ऊतक इंडोथेसियम से उत्पन्न होती है, एम्फीथीसियस से नहीं होती है। मार्केंसिया में जो आपका होता है बीजाणुधानी ऊतक आर्केस्पोरेनियम से विकसित होती है, और पेलिया में इसमें बीजाणुधानी ऊतक इंडोथेसियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द माइक्रोस्पोरोंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरोंजिया उपस्थित होती है। इन स्पोरोफिल एक्सिस में, एडेक्सियल साइड में, अलोंग द मार्जिन में या एबेक्सियल साइड में। तो जो आपका साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरोंजिया जो होते हैं वह एबेक्सियल साइड में क्या होती है? उपस्थित होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियली अरेंज द चैम्बर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली टेरिडोफाइट विच हैज लैटिसिफेरस एलिमेंट्स इन द स्टेम इज। वह एकमात्र टेरिडोफाइट जिनमें तने में लैटेक्स घर तत्व पाए जाते हैं। पॉलीपीडियम वल्गेयर में, मार्सिलिया माइन्यूटा में, रेग्नेलिडियम डाइफाइलम में या आइसोइलेट पैंचानानी में। तो आपका एकमात्र टेरिडोफाइट जिसमें लैटेक्स घर पाए जाते हैं तो आपका ये कौन सा होगा? यह आपके मार्सिलिया माइन्यूटा होते हैं। यह तने में लैटेक्स तत्व पाए जाते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। पॉलीपोडियम वल्गेरिस इसमें लैटेक्स नहीं पाया जाता, और रेग्नेलिडियम डाइफाइल में यह आपका एक जलीय फर्न होता है, इसमें भी लैटेक्स नहीं पाए जाते। आइसोलेट पैंचानानी में भी लैटेक्स अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्राउन कलर आउट growth existing over the petiole and rhizome of fern is known as। फर्न के पेटियोल और राइजोम पर पाए जाने वाले भूरे रंग के उभार को क्या कहते हैं? पीना कहते हैं, स्काइलिंग कहते हैं, स्केला लीप कहते हैं या लेमेंटा कहते हैं। तो देखिए जो भूरे रंग के उभार होते हैं पेटियोल और राइजोम पर, इसे रेमेंटा कहते हैं। यह भूरे रंग का पतला आवरण जो पेटियोल और राइजोम को ढकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजुअली द जाइलम ऑफ फर्न इज मेड अप ऑफ। सामान्यतः फर्न का जाइलम बना होता है ओनली ट्रैकिड से, बोथ ट्रैकिड्स एंड वेसेल से, ओनली वेसेल से, नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्न का जो जाइलम होता है केवल ट्रैकिड्स के बना होता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिविंग एग्जाम्पल रिजेंबलिंग ए टिलोम थियरी इज एग्जिबिटेड बाई। टिलोम सिद्धांत का जीवित उदाहरण प्रदर्शित करने वाला पौधा है। साइलोटम है, एंजियोप्टेरिस है, एडिएटम है या सिलेंजिलेना है। तो टिलोम सिद्धांत का जो जीवित उदाहरण प्रस्तुत करता है वह साइलोटम होता है। यह आपका सबसे सरल टेरिडोफाइट होता है जिसमें जिलोम थ्योरी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-फास्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट। निम्न में से कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6-फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट में परिवर्तित करता है? एल्डोलेज है, एल्काइन फास्फेट है, फास्फेटेज है या फास्फोहेक्सोकाइनेज है, फास्फोहेक्सोन आइसोमर है। तो देखिए जो आपका फ्रक्टोज 6-फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट में परिवर्तित करता है, फास्फोहेक्सोकाइनेज होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन लेबल्ड विथ 3H2
टू स्टडी आरएनए सिंथेसिस। निम्न में से कौन सा यौगिक 3S से चिन्हित कर आरएनए संश्लेषण के अध्ययन में उपयोग किया जाता है? थाइमिडीन है, यूरिडीन है, साइटोसिन है, ग्वानोसिन है। तो जो आपका 3S से चिन्हित कर आरएनए संश्लेषण में अध्ययन किया जाता है ये आपका क्या होता है? यूरिडीन होता है। यह यूरिडीन आरएनए संश्लेषण के अध्ययन हेतु 3S लेबल किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंगस एसोसिएशन एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन इज। जिबरेलिन की खोज से संबंधित फफूंद है। फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, फ्यूजेरियम लांगिपस है, फ्यूजेरियम सोलेनी है या फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म है। तो जिबरेलिन की खोज से संबंधित जो आपके फफूंद होते हैं वह आपके फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म होते हैं। यह आपका यह फफूंद से जिबरेलिन की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। पादप वृद्धि में अकार्बनिक तत्वों की भूमिका को सबसे पहले किसने पहचाना? वान सेचे ने, प्रिस्टले ने या इंजेहाउस ने, डी कंडोडले ने। तो सबसे पहले पादप वृद्धि की अकार्बनिक तत्वों की भूमिका को सबसे पहले आपके वानसेस नामक वैज्ञानिक ने पहचाना था। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिल्की लैटेक्स रिलीज्ड फ्रॉम कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा इज रिच इन। कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा से निकलने वाला दूधिया लैटेक्स में बहुतायत होता है। प्रोटीएज में, यूरिएज में, फास्फेटेज में या कैटालेज में। तो जो आपका कैलोट्रॉपिक प्रोसेरा से निकलने वाला जो दूधिया होता है यह आपके किसमें बहुतायत होता है? यह प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है और कैलोट्रिप लैटेक्स में यही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांटिन। पौधों में बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम या फैटी एसिड। तो पौधों में बीटा ऑक्सीकरण का जो उत्पाद होता है वह आपका एसिटिल कोएंजाइम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बियोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स इज। मूल ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत होता है। फेराडॉक्सिन होता है, मैलेट होता है, पायरुवेट होता है या हाइड्रोजिनेस होता है। तो मूल ग्रंथियों में जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का मुख्य स्रोत आपका मैलिएट होता है। यह मैलेट जो होते हैं यह राइजोबियम को ऊर्जा एटीपी प्रदान करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यह मुख्य स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर अपटेक बाय जर्मिनेटिंग सीड इन मेनली एट्रीब्यूटेबल टू। अंकुरित होते हुए बीजों में जल अवशोषण मुख्यतः किसके कारण होते हैं? इम्बिशन के द्वारा, ऑस्मोसिस के कारण, मास फ्लो के द्वारा या इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के द्वारा। तो अंकुरित होते हुए बीजों में जो जल अवशोषण होते हैं या इम्बिशन के द्वारा बीज जल को सोखने की प्रक्रिया द्वारा बीज जो आपके फूल जाते हैं यह इम्बिशन अंतः शोषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS सेकेंड टू PS फर्स्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटोसिंथेटिक सेकेंड से फोटोसिंथेटिक फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में सम्मिलित तांबा युक्त प्रोटीन होता है यूरोक्रोम BF, यूरोक्रोम A3, प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोक्यूनोन। तो तांबा युक्त जो कॉपर युक्त आपके प्रोटीन होते हैं वह प्लास्टोसाइनिन होते हैं। यह आपके तांबा युक्त प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को PS फर्स्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीड कोड ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली फोबेसी बिकम इम्परविशियस टू वाटर ड्यू टू। फोबेसी कुल के सदस्यों के बीच आवरण जल अवशोषण में असमर्थ हो जाती है। इसका कारण है टिक क्यूटिकल
ओस्टियोक्लेरसिस प्रोटीन इन द कार्टिलिडन या ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो फोबेसी कुल के सदस्यों के बीच आवरण जल अवशोषण में असमर्थ हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण थिक क्यूटिकल या कठोर या जल को अंदर जाने से रोकती है। ऑस्टियोक्लेरोसिस या कठोर कोशिकाएं जल अवरोध बनाती हैं। प्रोटीन इन द कार्टिलिडन या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रभाव डालती है या ऑल ऑफ द एबव। सभी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम युक्त कोशिकांग है लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम, मीसोसोम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपका जिसे सुसाइड बैग कहा जाता है, ये आपका लाइसोसोम होता है। इसे पाचक एंजाइम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following condition providing natural device to for self pollination? निम्न में से कौन सी स्थिति स्वपरागण के लिए प्राकृतिक साधन प्रदान करती है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, प्रोटेन ड्राई, प्रोटोजेनी या क्लिस्टोगेमी। तो कौन सा स्थिति जो है वह स्वपरागण के लिए प्राकृतिक साधन होती है? स्वपरागण के लिए जो प्राकृतिक साधन होती है यह क्लिस्टोगेमी होता है। यह फूल बंद रहते हैं और स्वपरागण स्वतः होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथोफिली इन द पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट वाई। ऑर्निथोफिली परागण किसके द्वारा किया जाता है? बैट्स के द्वारा, एलिफेंट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा। तो ऑर्निथोफिली जो आपका परागण होता है यह बर्ड के द्वारा पक्षियों के द्वारा किया गया परागण कहलाता है ऑर्निथोफिली। बैट आपका जो यह कीरोटोरोफिली कहलाता है और एलिफेंट यह परागण में भाग नहीं लेते। इंसेक्ट आपका एंटेमोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज मियोसिस आकर इन द ओव्यूल। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? इंटेगुमेंट में, मेगास्पोर में, मेगास्पोर मदर सेल में या आर्चीस्पोरेंजियम में। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन जो आपका होता है वह मेगास्पोर मदर सेल में होता है। इसमें कोशिका मियोसिस के द्वारा 4 मेगास्पोर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिलेक्शन ऑफ मेल पार्टनर फॉर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कैरिड आउट बाय। आवृत बीजियों में निषेचन के लिए नर गैमीट का चयन किसके द्वारा किया जाता है? द एग प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक के द्वारा, द सिनर्जिड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक के द्वारा, द सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक के द्वारा या द स्टेगमेटिक सरफेस के द्वारा। तो देखिए जो आपका आवृत बीजियों में निषेचन के लिए नर गैमीट का जो चयन किया जाता है वह सिनर्जिड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक के द्वारा या आपका यह नली के मार्गदर्शन और चयन में सहायक होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए जो हमारा 1999 का ये आपका टॉपिक था, जो सेट था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम 2000 का सेट आप लोग को जल्द ही करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।